हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सीए फाउंडेशन का फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास जब हमने फाइनल अकाउंट चालू किया था तो मैंने जर्नल एंट्रीज करवाया था, अगर आपको याद हो तो। हमने फाइनल अकाउंट पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं किया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था और उसका जर्नल एंट्री किया था। कुछ ये वाला सम था शायद, बराबर। एक में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड किया था और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट, इससे हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था और इसका जर्नल एंट्री सॉल्व किया था। मैंने आपको क्लियर बताया था, पहले सारे डेबिट एक्सपेंसेस दे दो, फिर क्रेडिट रिटर्न्स को ऑपोजिट डायरेक्शन पे, क्लोजिंग प्रॉफिट की एंट्रीज, बस इतना ही था। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट था वैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से, यस, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of ABC Trader for the year ended 31st March 2022. Show necessary closing entries in the journal proper of ABC Trader also. जर्नल एंट्री भी करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाने का। जर्नल एंट्री से स्टार्ट कर लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस ऑफ ABC ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 वेर एज फॉलो। सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड, और प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट जाता है, अगर आपको मालूम हो तो। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में आता है, उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद सैलरी, सर ये तो एक्सपेंस है। डिस्काउंट क्रेडिट पे बोला है, मतलब इनकम है, ठीक है। डिस्काउंट डेबिट पे, एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस, डिस्काउंट एक्सपेंस। फिर उसके बाद बैड डेट्स, ये भी एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन, ये भी एक्सपेंस है। लीगल एक्सपेंस है। कंसल्टिंग फीस एक्सपेंस है। ऑडिट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, टेलीफोन पोस्ट है, सब एक्सपेंस है। इंटरेस्ट पेड, ये भी एक्सपेंस है। दो इनकम है, बाकी सब आपके एक्सपेंसेस है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000, बराबर। फिर उसके बाद सैलरी एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है 18,000, बराबर। डिस्काउंट डेबिट साइड पे 19,000। बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, लीगल चार्जेस, कंसल्टिंग फीस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिक, टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सब साथ में 12,000। स्टेशनरी 27, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, और कुछ नहीं। अब टोटल मारना पड़ेगा, वो कैलकुलेटर पे होता है, ऐसा देखने से नहीं होता है, बराबर। फटाफट से भूमि, कैलकुलेटर नहीं लाया आप? अच्छा, फिर भी कर नहीं सकते ना? टोटल कर सकते हैं। इधर मेरे को दिख रहा है 4,38,000। आपका तो नहीं मालूम, बट मेरे को 4,38,000 आ गया। तेरा किधर है? किधर? जानकी को दिया है? और जानकी आपका? ओह वाह, मेरा तो बैंक में मैं दूसरे का कैलकुलेटर यूज कर लेती हूँ। कितना भाई इधर का? तो मतलब वही ज्यादा था। 3,95,000 4,38,000 में से निकाल देंगे तो अपने को प्रॉफिट आ जाएगा 43,000। इसे हम लोग नेट प्रॉफिट कहते हैं, जिसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हो गया। चलिए जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। फिर डेबिट साइड से स्टार्ट करना है, डेबिट से क्रेडिट से, जैसा करना है वैसे। ग्रॉस प्रॉफिट से करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करो, या सारे एक्सपेंसेस लिख लो एंड सो ऑन। पहले ग्रॉस प्रॉफिट से ही ले लेता हूँ। कहाँ गया? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 42,000 है। तो प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। अभी ये लोग ने एक्सपेंसेस से चालू किया है। सैलरी, प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं किया। सैलरी 1,10,000, डिस्काउंट क्रेडिट वाला नहीं, डेबिट वाला। फिर बैड डेब्ट्स आएगा, आएगा आएगा, कहीं नहीं जाएगा, सब आएगा एक ही साथ है। डिस्काउंट, सैलरीज के बाद डिस्काउंट ले लिया। फिर उसके बाद बैड डेब्ट्स है तो भाई बैड डेब्ट्स ले लिया। कहाँ गया भाई? बैड डेब्ट्स आ गया। फिर डेप्रिसिएशन आ गया। फिर लीगल चार्जेस आ गया। फिर कंसल्टिंग फीस आ गया। ऑडिट फीस आ गया। इलेक्ट्रिसिटी आ गया। टेलीफोन आ गया। स्टेशनरी आ गया। डेप्रिसिएशन, और एक है इंटरेस्ट ऑन लोन, बराबर है। देखो ये सारे अमाउंट्स है। बेसिक पहला एंट्री क्लियर, सब एक्सपेंसेस हो गए। इनकम में अपने पास एक ही इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट है, बराबर है। डिस्काउंट रिसीव टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन? एनी डाउट बेटा? पक्का? उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया। डन। और नेट प्रॉफिट भी कमाया हमने 43,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और नेट प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट अकाउंट 43,000।
आई होप ये क्लियर है। खत्म हो गया, समझाइए पक्का, क्या कुछ डाउट है? उसके अलावा प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना है अगर, तो नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। आपको याद होगा जो भी प्रॉफिट आता है वो कैपिटल में ऐड होता है, तो प्रॉफिट वहां से क्रेडिट तो कैंसिल करेंगे, डेबिट टू कैपिटल। समझा क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये था आपका बेसिक, हाँ एकदम बेसिक। ये सिर्फ ये समझो ये रिवीजन चल रहा है, एक थोड़ा सा रिकैप जैसा है बस, और कुछ नहीं। अभी तक आपने फाइनल अकाउंट चालू भी नहीं किया, 12th 11 में करते थे वैसा ही करने वाले, पर थोड़ा अपग्रेड तो होगा ही, सेम रहेगा तो 11 12 में फर्क क्या हो गया? ठीक है। द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ C12 ऑन 31st March 2022। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्री, जर्नल एंट्री करना है फॉर द अबाव, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लोजिंग एंट्री भी करना है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। मार्किंग अगर करना पड़ा है तो मार्किंग करने में कैपिटल कहां जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे। इन्वेंट्रीज, कौन सा इन्वेंट्रीज है? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैश इन हैंड असेट, मशीन असेट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, सम ओइंग टू द कस्टमर, ट्रेड रिसीवेबल है असेट, पेबल है लाइबिलिटीज। बराबर, मार्किंग क्लियर है क्या? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जो पोस्टिंग करते हैं या जर्नल एंट्री कहां से करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग से कहां आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से जाते हैं बैलेंस शीट में, हाँ या नहीं? ऐसे ही करते हो ना? पहले ट्रेडिंग अकाउंट का पोस्टिंग करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, और सब एक्सपेंसेस अकाउंट क्या आ जाएगा? क्रेडिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में क्या क्या आ जाएगा? इन्वेंट्रीज कितना है भाई? 2 लाख। फिर परचेज आ जाएगा, वेजेस आ जाएगा, डिस्काउंट नहीं नहीं नहीं, ऑफिस नहीं, झालो। बराबर है। तो भाई इन्वेंट्रीज 2 लाख, परचेज 18 लाख, वेजेस 10, 18 20 28 और 20 2, 30,20,000 हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट का पोस्टिंग क्लियर हो गया, सब डेबिट हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी है अपने पास एडजस्टमेंट में, अगर आप ध्यान दो तो। बराबर है। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट कितना? 50। ट्रेडिंग अकाउंट 50 लाख, 50 लाख। आई होप ये क्लियर है। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड में, और इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज भी आ गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया, अगर आपको ध्यान में होगा। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बाकी है? प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं ना। बराबर। तो मैं एक सरफ में अगर अकाउंट बनाता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में डायरेक्ट, अभी इतना सब डिटेल्स में थोड़ी निकालूंगा, रफ में मेरे को प्रॉफिट से मतलब है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, अरे बराबर। तो ये हो गया 52,70,000, 52,70,000 माइनस 30,20,000। हाँ नहीं, इट्स ओके श्रेष, बर्थडे के बाद ऐसा होता है। कितना है? 22,50,000। ये मेरा क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, बराबर। तो प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट लिख दूंगा मैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अकाउंट 22,50,000। इसे ट्रांसफर कर देंगे तो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट अलाउड नहीं बाबा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री पास की, उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया। अपन इसे ट्रांसफर करने की एंट्री क्या निकालेंगे? तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उन्होंने वो एंट्री पास नहीं किया, आगे फ्यूचर में करेंगे वो लोग, टेंशन मत लो। ये कौन से है? एक्सपेंसेस की एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस चालू हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, अभी प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आने वाला है भाई? नहीं 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 नहीं, सैलरी आएगा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट क्रेडिट पे जाएगा ना ये तो, ऑफिस का डेबिट में आएगा, सेल्स हो गया, ये भी नहीं ये भी नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में क्या क्या आएगा? तो सैलरी, डिस्काउंट अलाउड एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। बराबर है। और कुछ नहीं, डिस्काउंट अलाउड ले लिया, सैलरी ले लिया, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस ले लिया, सब डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस के। क्रेडिट साइड पे भी है, क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट। समझा ये? उसके अलावा और कुछ है क्या? तब क्या करना पड़ेगा?
प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 22,50,000 प्रॉफिट आया था ना। उसके बाद प्रॉफिट लॉस डेबिट कितना हुआ, 16,50,000, और कुछ क्रेडिट में हुआ 30,000, तो ये हो गया 22,80,000, 6 लाख। समझा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट कितना, 6,30,000। अभी डायरेक्टली कैपिटल में डाल दिया, मतलब उन्होंने कंबाइन एंट्री पास कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल में 6,30,000, 6,30,000, खत्म। समझा ये, कंबाइन कर देना, कैपिटल लिख देना डायरेक्टली। क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंस शीट में जाता है, अपने को किसकी जर्नल एंट्री कर रहे हैं अपन, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में कहां पहुंचे अपन, बराबर है, क्लियर। ये हो जाने के बाद अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में इन्वेंट्रीज आ गया, परचेज आ जाएगा, वेजेस आ जाएगा, ये चीज। क्रेडिट साइड पे सेल्स आ जाएगा 50 लाख, अरे बराबर। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 2,70,000, और कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है क्या, नहीं, क्लोज करेंगे 22,50,000, ठीक है, 22,50,000। अब यही चीज को यहाँ पे डाल दो, 22,50,000, डन। फिर एक्सपेंसेस में, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा, सैलरीज आ जाएगा, ऑफिस सन्ड्री एक्सपेंसेस आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा, और कुछ नहीं। टोटल मारेंगे तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। आई होप अब ये क्लियर हो गया, पक्का क्लियर है, हाँ जी, क्या बाउंसर गया। अब ये समझो कि आप फाइनल अकाउंट नहीं करें, छोटे छोटे पार्ट्स को समझ रहे हो, जैसे 11वीं बच्चे को एक्सप्लेन किया जाता है, बट 11वीं में जनरल एंट्रीज नहीं एक्सप्लेन किया जाता है। फर्क समझ में आ गया, पक्का क्या पढ़ा है वो समझा है क्या, 100%, ठीक है। देखते अब क्या है भाई, गिवन बिलो इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ दयाल ब्रदर्स, दिया हुआ है, प्रिपेयर, जनरल एंट्री करने बोला है क्या, नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने का। तो कैपिटल लायबिलिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, टर्म लोन लायबिलिटीज, लोन फ्रॉम मतलब लिया है लायबिलिटीज, ट्रेड रिसीवेबल असेट, कैश इन हैंड असेट, इन्वेंट्रीज इन ट्रेड, स्टॉक, स्टॉक आपका असेट है, फर्नीचर असेट, पेबल लायबिलिटीज, एडवांस टू सप्लायर दिया है, असेट है, एडवांस टू द सप्लायर लिया नहीं है, दिया है एडवांस, तो आपका असेट है। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ड्राइंग कैपिटल में माइनस हो जाएगा, समझा, हाँ। चलिए बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, कोई एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट नहीं, किधर बेटा, अच्छा अच्छा, वेरी गुड सर, 14% दिया है, हिडन एडजस्टमेंट, वेरी गुड। कैपिटल लिख लेता हूं 7 लाख, बराबर। लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड पे जाएगा, 14% टर्म लोन, लोन फ्रॉम लायबिलिटी साइड पे, ट्रेड रिसीवेबल असेट, कैश इन हैंड असेट, इन्वेंट्रीज असेट, फर्नीचर असेट, ट्रेड पेबल लायबिलिटीज, एडवांस टू सप्लायर असेट, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ड्राइंग कैपिटल में माइनस। अब सवाल है मेरा, कायू ने बोला सर 14% आया है, सर एडजस्टमेंट है, मैं ना मानता हूँ एडजस्टमेंट है, बट अभी हम एडजस्टमेंट नहीं सॉल्व कर रहे थे, बेसिक सिर्फ एक कर रहे थे कि भाई बैलेंस शीट बना के दिखाओ, क्या तुमको बैलेंस शीट आता है, हाँ सर बैलेंस शीट ऐसे बनता है। तो 11th स्टैंडर्ड में ये इतना सब डेप्थ में नहीं जाओगे, बट अभी सीए का अगर ऐसा कुछ आता है तो बाय डिफॉल्ट किसी भी चीज के साथ, अभी लोन है तो इंटरेस्ट तो आना ही आना है, तो सम सॉल्व करेंगे तब कंसीडर करेंगे, अभी सिर्फ समझ रहे बैलेंस शीट कैसे बनता है, ठीक है, इसलिए इस पे हमने फोकस नहीं किया है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ही परसेंटेज आया मतलब हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब टोटल मारो, देखो कितना आ रहा है, तो पहले इधर आउटर कॉलम में 7 में एक 8 लाख, 8 लाख में 60 जाएगा, 7,40,000, 7 4 11, 11 और 4 15, 15 16, 16,40,000 इस बाजू का टोटल है, 3 2, वो साइड भी क्या बात है, समझ में आया, बैलेंस शीट क्लियर है। तो अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में, पहले लेक्चर्स में सीओजीएस ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, सेकंड आज जो लेक्चर लिया इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे फॉर्म होता है वो ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्लास में फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज की क्लास में, अरे क्या बात है यार, और एक समय वुड यू शो हाउ वुड यू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर्स बीटर्स का एडजस्टमेंट है, कोई नहीं फुर्सत में सॉल्व करते हैं इस चीज को। बैड डेब्स है आपको तो मैं रेगुलर लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपको याद हो 12th स्टैंडर्ड में 2 बैड डेब्स,
ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू ऐड, ये ट्रिक दिया है, ये जो ट्रिक दिया है ना, ये ट्रिक से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अभी इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट इसके ऊपर एक सम ले लेंगे अपन, वही है ओपनिंग प्रोविजन, बैड डेब्ट्स, रिटर्न ऑफ, शॉर्ट प्रोविजन, ये वही चीज है। तो ये हम लोग हमारे फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे, इसके लिए अभी इस पे फोकस नहीं करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड करेंगे। क्वेश्चन बोला हाउ वुड इट अपीयर इन द डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, तो एक साथ उन लोगों ने सॉल्व किया, क्रेडिट साइड पे इफेक्ट दिया है, हम एक ही साथ सॉल्व करने वाले। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आराम से सॉल्व करेंगे, अभी कोई घाई नहीं है मेरे को, ठीक है क्या। तो आज के क्लास में इतना ही करते, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।